हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैसिव जो यूथनेसिया होता है उस पर एक डिसीजन दिया है और उसने कहा है कि उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाया जा सकता है। दोस्तों, आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए इस तरह के डिसीजन लेने में सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा कहना इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। 2-3 केस ही इंडिया में ऐसे हुए हैं जहां पर पैसिव पैसिव का मतलब है जहां पर उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम से वो जिससे जिंदा है, आमतौर पर वो कोमा में होते हैं और वो लाइलाज होता है, उनकी इम्प्रूवमेंट की चांसेस नहीं रहती हैं। वहां पर उनके सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं पैसिव। लेकिन कोई जिंदा आदमी है और उसकी ठीक होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसको कोई इंजेक्शन या कुछ जहर या कुछ दे करके डॉक्टर उसे किल करें, मारें, तो उसे बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव जो है वो बिल्कुल भी इंडिया में क्या है अलाउड नहीं किया गया। पैसिव कुछ केसेस में किया गया और बहुत एक आपने एक देखा था, शानबाग का एक केस देखा था, उसमें जो है 37 ईयर्स से वो कोमा में थी, उसके साथ जघन्य रेप का अपराध हुआ था वो। अब यहाँ पर मेरा एक विचार है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को सुनता है। कितने लोग वहाँ तक जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो वो खर्चा है और वकील और वो सब कर सकते हैं, पहला पॉइंट है ये। दूसरा, ऐसे देश में कितने केस आते हैं, मान लिया 2, 4, 5 या 20। अगर सरकार उसमें इस बात पे बहस ना करे इसको डेथ दी जाए या नहीं दी जाए, क्या एक इंसान के लिए सरकार लाइफ सपोर्ट सिस्टम 20, 25, 30, 40 साल, 50 साल तक नहीं लगा सकती क्या? उसके लिए एक एज निर्धारित की जाए और उसका खर्चा आराम से सरकार उठा सकती है। जब इन केसेस की सुनवाई होती है, वकील, संसाधन सब लगते हैं इसमें। कितना खर्चा होता है इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करता। इतनी देर में कुछ और केसेस निपटा सकते थे। तो ये कहा जाए, और हाँ, जो एक लिविंग विल कहा गया है ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जिंदा जब इंसान होश हवास में है तो उसी समय पर वो कह दे कि जब मेरे साथ कोई ऐसी घटना होगी तो आप क्या करेंगे कि मेरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना, लेकिन उसको विल जो है प्रॉपर रजिस्टर वगैरह भी वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट यही था। तो आप भी अपने जो है विचार रखिएगा कि क्या ये ख़त्म हो जानी चाहिए या ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और मेरी समझ में से ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो ये जो हम जितनी बातें कर रहे हैं, आप जो बेसिकली जब केसेस ऐसे आते हैं तो बहुत बहुत सोचा जाता है, डॉक्टरों की रिपोर्ट लगती है कि क्या वास्तव में इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की चांस हैं या नहीं है। तो इसके लिए ऐसे कंडीशंस के लिए या तो एक अस्पताल बना दिया जाए, या कोई आश्रम जो ऐसे केयर करता है उनको डोनेशन दी जाए, या कोई फंड बनाया जाए, तो ये डिबेट ही नहीं उठेगी। तो दिल जो अभी हरियाणा वाला केस हुआ है उसमें उन्होंने अपना घर द्वार सब बेच दिया, तो वो आदमी तो वैसे ही टूट गया। अगर उनके पास पैसे होते तो उसको अब भी जिंदा रखते, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई कि पूरी ज़िंदगी जो है तहस नहस हो जाती है, और ऐसे कोई हॉस्पिटल या पहले से अवेलेबल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो इस तरह के विषयों पर बात करना पसंद करते हैं। आपके जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।